अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मिलकर लिख रहे हैं मज़मून जिसका उन्वान है ईद का दिन। प्यारे बच्चों, हम ईद उल अज़हा के बारे में बात करेंगे और जब कभी आपको मज़मून लिखना हो तो इसको लिखने का अच्छा और सही तरीका ये है कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहले में आप उस उन्वान के मुतालिक तारुफ़ लिखें, फिर नफ्से मज़मून यानी उसकी तफसील लिखें और फिर एक एहतताम। हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला यानी तमहीदी पैराग्राफ, तारुफ़ी पैराग्राफ भी कहते हैं। अगर हम ईद उल अज़हा का तारुफ़ लिखें तो क्या लिख सकते हैं? जी, हम बात करेंगे ईद उल अज़हा की कि जैसे ईदें 2 तरह की होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा की जिसे गाय, बकरे, दुम्बे वगैरह की कुर्बानी करके मनाया जाता है। इसके अलावा आप तारुफ़ जो है ना, तारीख़ वगैरह लिख कर, महीना लिख कर बता सकते हैं कि ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। और इसके साथ साथ आप जो है ना ये बताएं कि हमारा ये एक मजहबी त्यौहार है और जिसे हम कुर्बानी करके मनाते हैं। नफ्से मज़मून में सिर्फ़ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पैराग्राफ होते हैं और हर पैराग्राफ को अलग नुक्ता नज़र से पेश करना होता है, यानी हर पैराग्राफ में आप मुख्तलिफ बात करें और जो जुमले आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मज़मून के अंदर उनको बार बार दोहराएं नहीं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि आपका मज़मून दिलचस्प लगे, पढ़ने वाले को आपका मज़मून अच्छा लगे। हर पैराग्राफ के अंदर अलग बात करें, एक पैराग्राफ एक बात के अंदर हो और फिर दूसरा पैराग्राफ दूसरे में। मसलन ईद खुशी और शुक्र का दिन है, आप इसके हवाले से एक पैराग्राफ बना सकते हैं और दूसरे पैराग्राफ में आप हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश कर सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में कहा कि आप अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करें और फिर जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने बेटे को बताया तो वो कुर्बानी के लिए हाजिर हो गए, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने आपको साबित कदम पाया तो फिर एक दुम्बा भेजा जिससे जो आपके लिए कि नाम था और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से बच गए। फिर आप अपने घर की ईद की तैयारियां बताएं कि आपने कौन सा कुर्बानी का जानवर खरीदा और अपने कपड़े जूते किस तरह के लिए और कैसे खरीदारी की। जिस दिन कुर्बानी हो तो यानी ईद की नमाज के बाद आपने फ़ौरन अपने बड़ों के साथ मिलकर कुर्बानी की। आपके बड़ों ने जब कुर्बानी की तो आपने उनके साथ कैसे मदद की और फिर आपने गोश्त तकसीम किया कहाँ कहाँ और किस तरह से। तो ये 4 मुख्तलिफ़ तरह के पैराग्राफ आपके नफ्से मज़मून के बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, आखिर में एहतताम जिसे आपने अपनी राय देकर पेश करना होता है। मसलन आप कह सकते हैं कि ईदें हमेशा हमारे लिए खुशी लाती हैं और ये अल्लाह ताला का हमारे लिए एक इनाम है, नेमत है, तो हमें इन्हें खुशी खुशी मनाना चाहिए। इसके अलावा इख्तिताम आपने हमेशा मुस्बत अंदाज में करना है, ये मज़मून के अंदर बहुत अच्छा तासुर पेश करता है। यकीनन आपको मज़मून लिखना आ गया होगा। मज़मून के तीनों हिस्सों के बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अब आपका काम है कि आप इन अहम निकात को मद्देनज़र रखते हुए एक मज़मून तहरीर करें और ये आपकी गर्मियों की छुट्टियों में शामिल है। शुक्रिया।